सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में हर चीज़ का एक सही मतलब हो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सच में तुम्हारे लिए ज़रूरी हो और बिना किसी फालतू टेंशन के अपनी मर्जी से ज़िंदगी को एंजॉय कर सको। कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग बेकार की चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि असली चीज़ क्या है। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लाइफ में सही चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो रहा है तो फोकस ऑन व्हाट मैटर तुम्हारे लिए ही है। यह कोई भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं है, बल्कि यह प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सही चीज़ों को चुनकर उन पर काम किया जाए। हम बात करेंगे कि कैसे बेकार की चीज़ों को साइड में रखकर अपने असली गोल्स पर फोकस किया जाए, कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाया जाए और कैसे हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जो सच में मायने रखता है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में हर दिन की मेहनत का कोई ठोस नतीजा निकले तो इस ऑडियो बुक को ज़रूर सुनो, क्योंकि लाइफ छोटी है और इसे सही चीज़ों पर लगाने का वक्त अभी है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1। तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते। रोज़ सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हो, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब। सोचा था सुबह उठते ही कुछ प्रोडक्टिव करोगे, पर 30 मिनट की स्क्रॉलिंग में उड़ जाते हैं। फिर मन में गिल्ट आता है, यार आज भी टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी। यह साइकिल कब तक चलेगी। असल में तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है। हर चीज़ तुम्हें डाइवर्ट कर देती है, कभी नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों की बातें, कभी रैंडमली कोई पुरानी याद। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें यह लगता भी नहीं कि तुम अपना फोकस बर्बाद कर रहे हो। सोचो जब तुम बच्चे थे तब कैसे बिना किसी परेशानी के एक ही चीज़ पर घंटों लगे रहते थे। लेकिन अब एक काम पर ध्यान देने बैठते हो तो 5 मिनट बाद ही बोरियत होने लगती है। इसका कारण सिंपल है, तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी हो चुका है। हर सेकंड में एक नई चीज़ चाहिए। यही प्रॉब्लम है। फोकस करने के लिए तुम्हें अपने माइंड को रिडक्ट करना होगा। सबसे पहले यह समझो कि तुम किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या तुम सच में उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, या बस वही कर रहे हो जो आसान है। जब तक तुम्हें यह रियलाइज़ नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आज पूरा दिन यह नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भागता है। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए उसे लिख लो और रात को देखो कि कितना टाइम सही यूज हुआ और कितना बेकार चला गया। शायद तुम्हें खुद ही यह एहसास होगा कि फोकस की असली प्रॉब्लम कहाँ है। चैप्टर 2। दुनिया तुम्हारा फोकस चुराने में लगी है। कभी गौर किया है कि तुम अपने फ़ोन पर एक काम करने आते हो और फिर आधे घंटे बाद पता चलता है कि कुछ और ही देख रहे थे। जैसे तुम बस टाइम देखने आए थे, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर एक मीम्स देख लिया, फिर एक रील देख लिया, फिर वीडियो देख लिया, फिर कमेंट देख लिया। जब होश आया तब 40 मिनट गायब हो चुके थे। ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, यह पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल हर कंप्यूटर, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बस यही चाहता है कि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उनके पास रहे। तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम अपना फ़ोन चला रहे हो, लेकिन इस सच्चाई में ये है कि फ़ोन तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स पर आर यू स्टिल वॉचिंग का मैसेज क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम विज वॉचिंग कर रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटिंग दिखाया जाए ताकि तुम लगे रहो। तुम्हें लग सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम हर दिन 2 से 3 घंटे भी बेकार चीज़ों में लगा रहे हो तो सोचो साल भर में कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। और बस यही समय जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते थे। तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले
तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक यह रियलाइज़ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। अगली बार जब भी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करो, खुद से पूछो, क्या मैं वाकई में यह करना चाहता था या बस एल्गोरिथम ने मुझे इसमें फंसा दिया। अगर तुम्हें सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो तुम्हें अपने ध्यान को रिक्लेम करना पड़ेगा, और ये काम आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। चैप्टर 3, फोकस बनाए रखने का तरीका। अब तक तुमने ये समझ लिया होगा कि तुम्हारा फोकस क्यों कमज़ोर हो रहा है और कैसे दुनिया इसे चुराने में लगी हुई है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इसे वापस कैसे पाया जाए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम जानने से कुछ नहीं होगा, सल्यूशन भी चाहिए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत फ़ोन से मत करो। हाँ, यह मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही स्क्रीन देखने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग दिन भर स्कैटर्ड रहेगा। कोशिश करो कम से कम पहले 30 मिनट बिना फ़ोन के बिताओ। कुछ भी करो, बात करो, पानी पियो, फैमिली से बातें करो, बस स्क्रीन से दूर रहो। दूसरा तरीका है डीप वर्क करना, मतलब जब भी कोई ज़रूरी काम करो तो पूरा ध्यान से करो। बीच में फ़ोन मत देखो, बार बार टैब्स मत देखो और खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तीसरा तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ठीक करना। अगर तुम्हारा रूम ही ऐसा है जहाँ हर चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, टीवी, फ़ोन, वीडियो गेम, तो फोकस करना मुश्किल लगेगा। अपनी सराउंडिंग को ऐसा बनाओ जहाँ ध्यान लगाना आसान हो सके। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करो। हर दिन खुद से पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है और फिर उसी पर पूरा फोकस करो। जितना ज़्यादा तुम्हें तुम्हारी प्रायोरिटी क्लियर होगी उतना ही आसान होगा डिस्ट्रैक्शन से बचना। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो अभी से फोकस पर काम शुरू करो, क्योंकि जो चीज़ सच में मायने करती है उन पर ध्यान देना ही असली सफलता है। चैप्टर 4, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं। अभी तक मैंने आपको इस ऑडियो बुक में 3 चैप्टर के बारे में बता दिया है। आगे का जो बाकी चैप्टर है इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। अगर आप अगला चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।